दोस्तों कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से जापान भारत के साथ कई तरीके के हथियारों को लेके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करना चाहता है और किस तरीके से जापान भारत के साथ डिफेंस सेक्टर में कोलैबोरेशन करते हुए डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना चाहता है। और दोस्तों अब जापान के साथ भारत के और एक महत्वपूर्ण कोलैबोरेशन को लेके भी खबर आया है और ये कोलैबोरेशन असल में ड्रोन सेक्टर को लेके है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इंडिया और जापान के बीच में कटिंग एज ऑटोनोमस स्वार्म सिस्टम बनाने को लेके एक कोलैबोरेशन किया जा सकता है। और दोस्तों इस तरीके के जो स्वार्म सिस्टम है वो डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब किसी भी तरीके से प्राकृतिक आपदा के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप के अंतर्गत भारत के कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जापान के कंपनी ऑटोनॉमी एचडी के साथ टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेके काम करेगा। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रोजेक्ट में जापान के सबसे प्रसिद्ध कहे जाने वाले रोबोटिक साइंटिस्ट प्रोफेसर किंजो नियोमी भी रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो ऑलरेडी इस कंपनी के द्वारा कई सारे अलग अलग ड्रोनों के प्रोजेक्ट में काम किया जा रहा है और स्वार्म ड्रोन जैसे टेक्नोलॉजी के ऊपर भी इस कंपनी की तरफ से काम किया जा रहा है और कई तरीके के ड्रोन रिलेटेड टेक्नोलॉजी इस कंपनी की तरफ से अब तक डेवलप किया जा चुका है। और इसे ही देखते हुए प्रोफेसर नियोमी न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी से काफी अधिक इंप्रेस है। बेसिकली प्रोफेसर नियोमी की तरफ से बताया गया है कि वो न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर काम करना चाहता है और उनके साथ मिलकर जिन टेक्नोलॉजियों का डेवलपमेंट किया जाएगा वो जापान में कई तरीके के अलग अलग एप्लीकेशनों में इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब दोस्तों इसे लेकर न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर या फिर कहे तो चेयरपर्सन की तरफ से भी एक बयान आया है और उनका कहना है कि प्रोफेसर नियोमी और ऑटोनॉमी एचडी जैसे कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिससे कि कंपनी के जो ड्रोन रिलेटेड सेक्टर है वो और अधिक डेवलप्ड हो सकेगा। फिलहाल तो दोस्तों इन दोनों कंपनियों के बीच में जिस कोलैबोरेशन का बात कहा जा रहा है वो संपूर्ण रूप से डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब प्राकृतिक आपदा के दरमियान काम में आने वाले टेक्नोलॉजी को लेके है और बताया जा रहा है कि इस तरीके के टेक्नोलॉजी क्विक रिस्पांस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ये भी बताया जा रहा है कि ऐसे टेक्नोलॉजी से किसी भी तरीके के डिजास्टर के दरमियान जल्द से जल्द मदद पहुंचाया जा सकेगा। पर दोस्तों मेरा मानना यह है कि जापान जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर में भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है इससे आने वाले समय में ऐसे जो कोलैबोरेशन है ये डिफेंस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए भी मददगार होगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बीते कुछ सालों से जापान की तरफ से लगातार भारत के साथ अलग अलग डिफेंस प्रोजेक्टों में काम करने को लेकर बातों को कहा जा रहा है और आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि जापान अपने महत्वपूर्ण हथियारों को भारत को बेचने के लिए भी कई बार कह चुका है। जापान बेसिकली अपने हथियारों का एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता है और जापान अपने द्वारा बनाया हुआ टैंक से लेके मिसाइल एयरक्राफ्ट से लेके एयरक्राफ्ट रिलेटेड अन्य इक्विपमेंटों को बेचना चाहता है। और जापान के लिए भारत केवल मात्र एक साथी देश ही नहीं है बल्कि एक ऐसा देश है जो हर तरीके के मुसीबत के दरमियान जापान का मदद कर सकता है। पिछले कुछ समय से जापान और भारत के बीच में एक एयरक्राफ्ट को लेके भी चर्चा चल रहा था और दोस्तों हाल ही में जापान और भारत के बीच में एक ग्राउंड ब्रेकिंग डील के अंतर्गत जहाजों में इस्तेमाल होने वाले एंटेना का भी डील हुआ है। पर दोस्तों ड्रोन का जो सेक्टर है ये अभी भी दोनों देशों के बीच में अनटच रहा है मतलब दोनों देश अब तक ड्रोन सेक्टर में किसी भी तरीके का कोई कोलैबोरेशन करना बात कहा है और ना ही किसी भी कोलैबोरेशन को लेकर कोई चर्चा किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में ड्रोनों को लेकर खाली न्यू स्पेस और ऑटोनॉमी एचडी के बीच में ही काम नहीं होगा बल्कि और भी कई सारे कंपनी इस तरीके के सेक्टर में जुड़ेगा जिनमें खाली डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर कहे तो अन्य तरीके के सिविलियन ड्रोन ही नहीं होगा बल्कि इसके अलावा मिलिट्री में भी इस्तेमाल होने वाला ड्रोन हो सकेगा। दोस्तों ऑटोनोमस इक्विपमेंटों को डेवलप करने में मतलब रोबोटिक्स के मामले में जापान दुनिया में सबसे आगे है। इवन जापान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में भी काफी आगे है और वहीं पे दोस्तों अगर देखा जाए तो जापान अपने ड्रोनों की जरूरतों को अभी भी अमेरिका से ही पूरा कर रहा है। जापान के बेड़े में जितने भी मिलिट्री ड्रोन है वो अमेरिकी ओरिजिन का और ऐसे में दोस्तों जापान अगर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है और हथियारों के एक्सपोर्ट के मार्केट में अपने कदम को मजबूत करना चाहता है तो ऐसे में ड्रोन के सेक्टर में भी जापान को काम करना पड़ेगा। और दोस्तों ड्रोन के सेक्टर में अगर जापान भारत के साथ कोलैबोरेशन करता है तो ये जापान और भारत दोनों के लिए ही काफी मददगार होगा क्योंकि दोनों देश ही ड्रोन के सेक्टर में काम तो कर रहा है और दोनों देशों के पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी तो है लेकिन अभी तक इन टेक्नोलॉजियों को प्रूव नहीं किया जा सका। भारत के द्वारा हालांकि ड्रोनों के मामले में टापस BH-201 आर्चर जैसे ड्रोनों का डेवलपमेंट करके एक तरीके से अपने क्षमता का प्रदर्शन किया जा चुका है तो वहीं पे हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोन स्वार्म ड्रोन स्टेल्थ ड्रोन इवन लॉइटरिंग विंगमैन से शुरू करके लॉयल विंगमैन जैसे ड्रोनों का भी डेवलपमेंट भारत की तरफ से किया जा रहा है। और दोस्तों इन सभी कॉन्सेप्टों में अगर जापान भारत के साथ जुड़ता है तो केवल मात्र ये जो कॉन्सेप्ट है ये मजबूत ही नहीं होगा बल्कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जापान के ड्रोन के सेक्टर को भी ये मजबूत करेगा। अब दोस्तों ड्रोनों को लेकर बात हो ही रहा है तो यहाँ पे आप लोगों को और एक महत्वपूर्ण और बड़े खबर के बारे में बता देता हूँ जो बेसिकली भारत के लॉइटरिंग म्यूनिशन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट को लेके है। आप लोगों को बीते 2 दिनों में मैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ कि किस तरीके से ब्राजील के द्वारा भारत से हथियारों को खरीदने को लेकर
इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, जिनमें भारत की तरफ से निर्माण किया हुआ आर्टिलरी से शुरू करके आकाश जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल शामिल है। और दोस्तों अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ब्राजील भारत से इन सिस्टमों के अलावा लॉइटरिंग म्यूनिशन और एंटी ड्रोन सिस्टमों को भी खरीदना चाहता है। अब दोस्तों कुछ दिन पहले भारत में इंडो पैसिफिक देशों के आर्मी चीफों के एक मीटिंग को आयोजित किया गया था और वहां पे ब्राजील के आर्मी चीफ भी आए थे। और दोस्तों उनके इस दौरे के दरमियान जहां पे उनके सामने भारत के द्वारा डेवलप किया हुआ कई तरीके के हथियारों को रखा गया, तो वहीं पे बताया जा रहा है कि इन हथियारों में से कई सारे हथियारों को लेकर ब्राजील की तरफ से इंटरेस्ट जताया गया है। और दोस्तों बीते 2 दिनों में 2 हथियारों का जिक्र तो हो चुका है, जिनमें एक तो भारत की तरफ से निर्माण किया हुआ आर्टिलरी है, जबकि दूसरा आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि इन हथियारों में और भी कई तरीके के हथियार है, जिनमें की लॉइटरिंग म्यूनिशन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है। दोस्तों लॉइटरिंग म्यूनिशन में बताया जा रहा है कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से निर्माण किया हुआ ALS-50 जैसे लॉइटरिंग म्यूनिशनों को लेके ब्राजील इंटरेस्टेड है, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट गेम चेंजिंग एक ऐसा हथियार है जो कई सारे देशों के जरूरतों को पूरा कर सकता है। और दोस्तों इन लॉइटरिंग म्यूनिशनों को लेके ये भी खबर है कि कुछ और देश भी इन लॉइटरिंग म्यूनिशनों को खरीदना चाहता है, जिनमें आर्मेनिया का भी नाम शामिल है। पर दोस्तों अब तक ये पता नहीं चला है कि आर्मेनिया को भारत के द्वारा इस तरीके के लॉइटरिंग म्यूनिशनों का सप्लाई किया गया है कि नहीं किया गया। हालांकि इसके अलावा न्यू स्पेस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी की तरफ से निर्माण किया हुआ मैकरल लॉइटरिंग म्यूनिशन या फिर कहे तो मल्टी रोल यूएवी को लेके भी इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। बेसिकली दोस्तों ब्राजील अपने आर्मी के बेड़े को मॉडर्नाइज करना चाहता है और इस मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस के लिए ब्राजील को कई तरीके के फ्यूचरिस्टिक हथियारों का जरूरत है। और ब्राजील के आर्मी चीफ की तरफ से अपने बयान में यह भी कहा जा चुका है कि किस तरीके से भारत के जो हथियार है वो केवल मात्र सस्ता ही नहीं बल्कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी और काफी हाई क्वालिटी से बनाया जाता है, जिन कारणों की वजह से ये जो हथियार है ये ब्राजील के जरूरतों को बेहतरीन ढंग से पूरा कर सकता है। हालांकि इसके अलावा दावा यह भी किया जा रहा है कि ब्राजील के आर्मी चीफ के सामने भारत के द्वारा अपने खुद के डेवलप किया हुआ एंटी ड्रोन सिस्टमों को भी प्रदर्शित किया गया है। और दोस्तों इसे भी लेके ब्राजील काफी अधिक खुश है और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि ब्राजील ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टमों को भी खरीद सकता है, जो कि मॉडर्न जमाने का लगभग सभी देशों का जरूरत है, क्योंकि ड्रोन फिलहाल एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। भारत की तरफ से ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टमों का डेवलपमेंट बेसिकली पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर से ड्रोनों के घुसपैठ को रोकने के लिए किया जा रहा है। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत के ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है ये प्रैक्टिकली प्रूवन है और इस वजह से कोई भी देश भारत के एंटी ड्रोन सिस्टमों को अगर खरीदता है तो आंख बंद करके इन सिस्टमों के ऊपर भरोसा कर सकता है। हालांकि दोस्तों हथियारों के लिस्ट में केवल मात्र यही हथियार नहीं है, बल्कि और भी कई तरीके के हथियारों का जिक्र किया जा रहा है, जो कि आने वाले समय में खुल के एक एक करके आगे आ सकता है। पर जिस तरीके से एक के बाद एक हथियारों का जिक्र हो रहा है उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में भारत और ब्राजील के बीच में हथियारों को लेकर कई सारे महत्वपूर्ण डिफेंस डीलों के ऊपर हस्ताक्षर हो सकता है, जिनमें इन 4 हथियारों के अलावा और भी कई सारे हथियारों का नाम हो सकता है। ऊपर से दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि भारत और अफ्रीका के देशों के बीच में भी एक तरीके से हथियारों को लेकर बातचीत चल रहा है। और आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए नाइजीरिया भारत से तेजस एयरक्राफ्ट, कुछ हेलीकॉप्टर और कुछ अन्य हथियारों को खरीदने को लेकर इंटरेस्टेड है, जबकि भारत के द्वारा अफ्रीका के देशों के सामने लगभग अपने सभी हथियारों का प्रस्ताव रखा गया और वो भी लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत रखा गया है, जिसे देखते हुए यही लग रहा है कि अफ्रीका के कई सारे देश आने वाले समय में भारत के साथ महत्वपूर्ण हथियारों के डीलों के ऊपर हस्ताक्षर करेगा। और यही एक तरीका है जिससे कि भारत अपने $5 बिलियन के हथियारों के एक्सपोर्ट के जो सपना है उसे पूरा कर सकेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत और जापान के बीच में डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर जो कोऑपरेशन है वो किस तरीके से दोनों देशों के डिफेंस टेक्नोलॉजी को मजबूत कर सकता है और किस तरीके से भारत को ड्रोनों के सेक्टर में और अधिक ताकतवर बना सकता है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।